हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल IGNTI में। अभी प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट करा था अपना कस्टमाइजेशन ऑफ शॉर्ट हैंड और हमने कस्टमाइजेशन सबसे पहले करी थी एस सर्कल की। यानी कि हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा था बेसिक के बाद वो है एस सर्कल एंड जेड सर्कल, और उसके रूल्स हमने काफ़ी अच्छे से अभी तक पढ़ लिए थे। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है इन्हीं के वर्ड्स और ग्रामर। आज हम ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपनी इस कंप्लीट सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास और देखते हैं जो हमने रूल्स वगैरह पढ़े थे वो आप सबको कितने याद हैं और कितने नहीं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में क्या स्टार्ट करा था? हमने स्टार्ट करा था अपना चैप्टर जिसका नाम है एस सर्कल। हम इसे प्यार से क्या कहते हैं? एस सर्कल, ठीक है। एक छोटा सा सर्कल यूज करते हैं किसकी जगह पे? एस और जेड कॉन्सोनेंट की जगह पे, ठीक है। अब कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये चल क्या रहा है तो आप बेटर है आई बटन पे क्लिक कीजिए। तो आप प्रीवियस चैप्टर को पहले देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आइए, क्योंकि यहाँ पे हम कर रहे हैं एस सर्कल की प्रैक्टिस, वर्ड्स की प्रैक्टिस और ग्रामर की, ठीक है। तो जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक आप वो वीडियो नहीं देख कर आएंगे, तो वो वीडियो बिल्कुल शुरू से एंड तक देखिए, तब आपको अच्छे से रूल्स वगैरह समझ आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आइए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए फटाफट से रिकॉल करते हैं। सपोज कीजिए अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है किससे? एस से, तो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं? एस का छोटा सा सर्कल बनाते हैं। लेकिन अगर वर्ड स्टार्ट होता है वॉवल साउंड से, अगर वर्ड स्टार्ट होता है एक वॉवल साउंड से, फिर उसके बाद में एस आता है, तो हम क्या करते हैं? इस एस को एक फुल स्ट्रोक से यूज करते हैं। क्लियर है यहां तक सभी को? फिर हमने पढ़ा था एंड का रूल। अगर सपोज किसी भी वर्ड का एंड हो एस या फिर जी से, तो हम इस एस और जी को हमेशा एक सर्कल फॉर्म से बनाते हैं। लेकिन अगर वर्ड के एंड में एस या जी के बाद एक वॉवल साउंड आ जाए, अगर एस या जी के बाद एक वॉवल साउंड आ जाए, तो हम यहाँ पे एस और जी को एक फुल कॉन्सोनेंट से यूज करते हैं। एफ एस का मतलब होता है फुल स्ट्रोक, तो हम इसको फुल स्ट्रोक से यूज करते हैं। फिर ऐसे ही एक रूल था हमारे पास। सपोज कीजिए अगर वर्ड के मिड में कभी भी एस या फिर जी आता है, तो इसको हम हमेशा सर्कल से ही बनाते हैं। मिडिल में कभी भी एस और जी के लिए फुल स्ट्रोक नहीं लगता। फिर हमारे पास एक रूल था, अगर किसी भी दो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स, कोई भी दो स्ट्रेट कॉन्सोनेंट्स एक एंगल फॉर्म क्रिएट करते हैं, एक एंगल फॉर्म क्रिएट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक एंगल बन रहा है चे और पी, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है टी और के, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म बन रहा है एच और टी, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म बन रहा है ना। तो अगर सपोज इनके बीच में कभी एस सर्कल आ जाए, तो ये एस सर्कल हमेशा लगाया जाएगा आउटसाइड द एंगल फॉर्म, एंगल के बाहर की तरफ, चाहे एंटी क्लॉकवाइज का मोशन फॉलो हो या फिर ना। फिर ऐसे ही हमारे पास दो कंडीशन थी। सपोज कीजिए अगर किसी वर्ड में कोई कॉन्सोनेंट कर्व है और जस्ट आफ्टर कर्व बीच में एस आ रहा हो और उसके बाद आर, तो ये आर हमेशा बनता था अपवर्ड फॉर्म में। ऐसे ही सेम कंडीशन थी एक, अगर किसी वर्ड में कर्व कॉन्सोनेंट आए, उसके जस्ट बाद एस फिर उसके बाद एल, तो ये एल हमारा कैसे बनता है? ये एल हमारा बनता है डाउनवर्ड शेप में भी इसलिए क्योंकि ये अपवर्ड भी बन सकता है और डाउनवर्ड भी। ये टोटली डिपेंड करता है एस के मोशन पे। जिस मोशन में एस सर्कल एंड होता है वहीं से हम एल को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पे भी बना सकते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, तो ये हमने फटाफट से अपने रूल्स को रिकॉल कर लिया है और बहुत खुशी भी है जान के कि आप सभी को ये रूल्स बहुत अच्छे से याद हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड्स। अब देखिए, जैसे कि हमारा पहला वर्ड है स्पाइस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, वर्ड किससे स्टार्ट है? एस से स्टार्ट है, ठीक है। एंड भी स्टार्ट पे है। क्या स्टार्टिंग में एस से पहले कुछ है? नहीं है, तो ये सर्कल बनेगा। क्या एंड वाले एस के बाद कुछ है? ई लिखा हुआ है, लेकिन क्या ई का कोई साउंड है? नहीं है, तो हम यहाँ पे ई के लिए कुछ भी नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो यानी कि वर्ड किस पे खत्म हुआ? एस पे खत्म हुआ, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? एस सर्कल। तो दोनों के लिए हम क्या बनाएंगे? एस सर्कल। तो पी के साथ है तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन में हम सर्कल स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा स्पाइस। अब आई का डिप्थोंग है, इसलिए हमने इसको कहां बनाया? अबव द लाइन बनाया, तो आई कहां लग जाएगा हमारा? पी के बाद है तो पी के बाद लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पे बस एक के ऐड हुआ है, बाकी सब कुछ वही है, तो ये हो जाएगा स्पाइक्स। तो एस सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहीं से के एंटी क्लॉकवाइज मोशन में एस सर्कल, ये हो जाएगा स्पाइक्स। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्लेव्स।
अब एस सर्कल जो है वो एल के साथ है और एल जो है हमारा कर्व होता है, तो कर्व में सर्कल कहां लगता है, इनसाइड द कर्व, तो ये हो जाएगा स्लेव्स। एस एल के बाद वॉवल है ए का, तो ये हो जाएगा स्लेव्स। ठीक है, नेक्स्ट है पैसेजेस। अब देखिए बीच में एस आ रहा है, हमेशा सर्कल बनेगा। अब पी और जे, यहाँ पे पी ऐसे बनता है, जे ऐसे बनता है, क्या यहाँ पे एक एंगल फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, तो सर्कल किधर जाएगा, आउटसाइड द एंगल फॉर्म, तो ये हो जाएगा पैसेजेस। ठीक है, ये हो गया पैसेजेस। ठीक है, पैसेजेस। ऐसे ही ट्यूसडे, अब ट्यूसडे में भी बीच में एस आ रहा है। अब ये जो एस है हमेशा सर्कल में बनेगा क्योंकि ये मिडिल में आ रहा है, तो टी बनाएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में एस सर्कल, फिर यहीं से डी। अब देखिए टी के बाद यू का डिप्थोंग है, टी के बाद यहाँ पे यू का डिप्थोंग लग जाएगा, फिर डी के बाद ए का वॉवल है, तो ये डी के बाद ए का वॉवल लग गया, तो ये हो गया ट्यूसडे। इन द सेम मैनर हम आउटसेट को बनाएंगे। आउट के अकॉर्डिंग टी कहां जाएगा, थ्रू द लाइन, फिर यहीं से एस सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक और टी। ठीक है, ये हो गया आउट। आउ का डिप्थोंग टी से पहले है, तो आउ के डिप्थोंग को हमने टी से पहले लगा दिया, फिर एस के बाद वॉवल है और टी से पहले है ना, टी से पहले है वॉवल, तो हम इसको टी से पहले लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा वर्ड आउट सेट। यहां तक सभी को क्लियर है बहुत अच्छे से। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेविंग्स। अब सेविंग्स में हम क्या करेंगे, एस सर्कल है हमारा, क्योंकि एस से वर्ड स्टार्टेड है, तो ये हो जाएगा एस सर्कल, वी के अंदर की तरफ, फिर यहीं से एनजी का कॉन्सोनेंट, फिर एक और एस सर्कल, क्योंकि लास्ट में भी एस आ रहा है, तो ये हो गया सेव, फिर ये हो जाएगा इंग्स, सेविंग्स। क्लियर है यहां तक सभी को। नेक्स्ट है हमारा वर्ड जस्टिस। ठीक है, चलो इसको जस्टिस दिलाएं। फिर नेक्स्ट वर्ड आया जस्टिस। अब जे है और टी है, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म बन रहा है, तो सर्कल किधर जाना चाहिए, आउटसाइड द एंगल फॉर्म। डजंट मैटर कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन फॉलो करता है या फिर नहीं, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, जे बनाया, फिर यहीं पे एस सर्कल बाहर की तरफ, फिर टी, और फिर एस सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा जस्ट, ये हो जाएगा टिस। यहां तक सभी को क्लियर बहुत अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आते हैं एक्सक्यूज। ठीक है, एक्सक्यूज। अब देखो ये जो एक्स है ना, असल में ये कोई कॉन्सोनेंट नहीं होता इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में हम इसको एज अ इंडिविजुअल लेटर मानते हैं, बट इन स्टेनोग्राफी ये हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये दो कॉन्सोनेंट से मिलके प्रोनाउंस किया जाता है। के और एस को जब हम साथ में प्रोनाउंस करते हैं तब जाके ये बनता है एक्स। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे एक्स कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, के और एस, इन दोनों के मिक्सचर से जो प्रोनाउंस होता है उसे हम कहते हैं एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूज, तो ए का वॉवल के अकॉर्डिंग के बनाएंगे ऑन द लाइन, एस सर्कल ये हो गया एक्स, फिर यहीं से के और एस सर्कल ये हो जाएगा ये वाला के और एस, तो ये हो गया एक्स, इतना हो गया एक्स, फिर के बाद यू का डिप्थोंग है, के आफ्टर साइड पे लग जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूज। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप वर्ड को ब्रेक कीजिए। देखिए पहले आप एक्स बनाएंगे खाली, ये हो गया एक्स, फिर आप क्यूज बनाइए, क्यूज इतना बनेगा, अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूज, एक्स क्यूज। देखो कितना आसान है, वर्ड को थोड़ा सा ब्रेक करो तो वो और ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेसल्स। वी बनाएंगे यहाँ पे ऑन द लाइन, एस सर्कल डाउनवर्ड एल, क्योंकि एस सर्कल उसी के मोशन में एंड हो रहा है, तो उसी फ्लो में हम एल को बाहर निकाल देंगे, हो जाएगा वेसल्स। ठीक है, वेसल्स। रेजाइंस, रेजाइंस, बीच का एस हमेशा सर्कल, लास्ट का एस सर्कल बनेगा। ठीक है, क्योंकि एस के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा रेजाइंस। रे, एस के बाद आई का डिप्थोंग है, लेकिन क्या एन से पहले है, हाँ बिल्कुल एन से पहले है, तो एन के बिफोर साइड लगाएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा रेजाइंस। नेक्स्ट वर्ड है टॉयल सम, बीच में एस आ रहा है तो हमेशा सर्कल बनेगा, तो ऑई वॉवल के अकॉर्डिंग, ऑई डिप्थोंग के अकॉर्डिंग ये कैसे बनेगा, अबव द लाइन, ये हो जाएगा टॉयल, एस सर्कल यहीं से एम, ये हो गया टॉयल। सम में ओ का वॉवल है, एम से बिफोर साइड लगा देंगे, हो जाएगा टॉयल सम। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड आता है पैसिफाइज, बीच का एस हमेशा सर्कल, लास्ट का भी एस सर्कल, क्योंकि एस के बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, साउंड एस पे खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा पैसी, यहीं से फाइस, ये हो जाएगा पैसिफाइज। क्लियर है। नेक्स्ट आता है रेफ्यूजिंग, रेफ्यूजिंग, आर बनाएंगे, एफ एस सर्कल यहीं से एनजी का कॉन्सोनेंट, ये हो गया रेफ्यूज, फिर एस के बाद ई का वॉवल यहां चला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है शेमलेसली। ठीक है, शेमलेसली, तो शेम बनाएंगे ऑन द लाइन, ये हो गया शेम, ये हो जाएगा लेस,
यहीं से एक और एल अपवर्ड, ये हो जाएगा शेमलेसली, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड है सेंसलेसली, तो ये हो जाएगा सेंसलेस, डाउनवर्ड एल क्योंकि एल का मोशन इस तरफ खत्म हो रहा है, तो ये हो गया सेंसलेसली। क्लियर है यहां तक सभी को? तो बाकी बचे हुए वर्ड्स आपको करने हैं। रूल्स आपको मैं 2 बार करा चुका हूं, एक प्रीवियस वीडियो में और एक इस वाली वीडियो में, ठीक है। हम थोड़े से वर्ड्स की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, बाकी जो बचे हुए वर्ड्स हैं वो सब आपको खुद से करने हैं ताकि आपको भी अच्छे से टॉपिक समझ में आए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्रामर। देखिए इस चैप्टर में जो ग्रामलॉग्स हैं थोड़े से ही हैं और अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। देखिए हमारे पास एक वर्ड है यूजुअल और यूजुअली, दोनों के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास एक कॉन्सोनेंट होता है ZH वाला जो श की तरह बनता है लेकिन ये होता है डार्क, है ना। तो इसी कॉन्सोनेंट को हम यहाँ पे लाइन पे टच करके बना देंगे, ये हो जाएगा यूजुअल और यूजुअली, ये होता है हमारा डार्क, ठीक है। दोनों वर्ड्स के लिए यूज होता है। एज और हैज के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्कल बनाएंगे लेकिन अबव द लाइन, और इसे हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मोशन में ही बनाएंगे, इस मोशन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन में। तो ये एज और हैज दोनों के लिए होता है। इज और हिज के लिए इसी को हम लाइन पे टच कर देंगे तो ये हो जाएगा इज और हिज, ये दोनों ही क्या होते हैं, लाइट होते हैं, ये भी हमारा लाइट होता है। बिकॉज के लिए हम क्या करेंगे, के बनाएंगे और एस सर्कल लगा देंगे, ये हो जाएगा बिकॉज, ठीक है, अबव द लाइन, ये भी हमारा बनेगा लाइट। इटसेल्फ के लिए हम क्या करेंगे, टी बनाएंगे, इसे हम कर देंगे थ्रू द लाइन ऐसे, ये हो जाएगा हमारा इटसेल्फ। दोज और दाइसेल्फ के लिए क्या करेंगे, हम द का कॉन्सोनेंट बनाएंगे, ये तो होता है लाइट, इसे डार्क कर देंगे इस तरीके से और एस सर्कल ज्वाइन कर देंगे, तो ये दोनों के लिए होता है, इसे बनाएंगे हम डार्क। दिस के लिए हम इसी को लाइन पे टच कर देंगे, ये हो जाएगा दिस, ठीक है, ये रहेगा हमारा डार्क। नेक्स्ट आता है 10 के लिए हम क्या करेंगे, इसी को थ्रू द लाइन कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है, ये भी बनेगा हमारा कैसे, डार्क। तो यहां तक सभी को समझ आया। फिर आपको बहुत ही अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि आपको हर एक रूल, हर एक ग्रामर बहुत अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और इन सभी वर्ड्स की प्रैक्टिस और ग्रामर की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, फिर एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से रट जाए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।